कृष्ण से जो दूरी हो, राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। मैं समझ गया। समझ गया कि अब तुम कभी नहीं वापस आओगे। अब तुम एक आदर्श पत्नी बन चुकी हो। प्रेम के पथ से धर्म के पथ पर अग्रसर हुई हो। अब कदाचित मुझे भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आर्य, भोजन कर लीजिए। बलराम, कान्हा कहाँ है? वो देखिए मैया, आपका कान्हा। लल्ला, आज तेरी मैया ने सारी तेरी रुचि के व्यंजन बनाए हैं, खाएगा ना? आज मेरी मैया मुझे जो भी खिलाएगी मैं खाऊंगा, क्योंकि आज वृंदावन में मेरा अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन अर्थात? तू ऐसा क्यों कह रहा है कान्हा? क्योंकि मेरा मन अत्यंत अशांत हो चुका है मैया। जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। मैं एक पद यात्रा करना चाहता हूँ, किसी ज्ञानी ध्यानी महात्मा के चरणों में ध्यान करना चाहता हूँ। सुना है ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। मैं जानती हूँ तेरे मन पर क्या बीत रही है। वैसे तो मैं एक क्षण के लिए भी तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकती, किंतु आज परिस्थिति अलग है, इसलिए आज तेरी मैया तुझे नहीं रोकेगी। तू जहां जाना चाहते है जा। तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, पर अपने मन को पुण्य शांत करो। देखो कान, मैया बड़ी सीधी है, इसीलिए स्वाभाविक है कि वो तुम्हारी लीलाओं के जाल में फंस सकती है, किंतु मैं तुम्हारा दाऊ और तुम्हारे किसी भी माया जाल में मैं नहीं फंसने वाला हूं। ये पद यात्रा, ये ध्यान, ये सब असत्य है ना? ये सब इसीलिए ताकि तुम यहां से निकल सको। वास्तव में सत्य तो ये है कान्हा कि तुम कंस का अंत करने जा रहे हो, है ना? तो आप दाऊ हैं, आपसे क्या छुप सकता? हाँ, यही सत्य है। जो मैं चाहता था वही हुआ। राधा का किसी और के हो जाने के बाद, राधा को खो जाने के बाद वो कृष्ण अत्यंत दुर्बल हो गया है।
शरीर से ही नहीं मन से भी वो दुर्बल हो गया है। इसीलिए क्रोध में आकर अपनी मति खोकर यहाँ मथुरा में मुझे महाबली कंस को मारने आ रहा है। किंतु मैं महाबली कंस उस कृष्ण की दुर्बलता का, उसके क्रोध का पूर्ण लाभ उठाऊंगा। संपूर्ण मथुरा में सैनिकों का जाल बिछा दो। अब मथुरा में कोई भी महाबली कंस की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। मथुरा में आने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक यात्री का निरीक्षण होगा, क्योंकि वो कृष्ण बहुत बड़ा चलिया है। वो चिप कर आएगा। अक्रूर, अपना महाबली कंस का संपूर्ण बल लगा लो। उस कृष्ण के अंत का मेरा महास्वप्न साकार करो। उस कृष्ण के मृत शरीर को मैं अपने इन्हीं हाथों से उठाकर उस अहंकारी देवकी के सामने फेंकना चाहता। किंतु कान्हा, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में आज तक तुम्हारा ये दाव तुम्हारे साथ रहा, और आज इतना बड़ा निर्णय तुमने अकेले कैसे ले लिया कान्हा? मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर, तुमने मुझे इसके विषय में बताना था कुछ इतना ही समझा। अब मैया और बाबा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए ना। रहने दो, मेरे समक्ष बहाने मत बनाओ कान्हा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले जाने ही नहीं दूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये तुम भी जानते हो। उस कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे।